गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले हम लोग वेरिएबल देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म वेरिएबल होते हैं और न्यूमेरिकल टर्म कांस्टेंट होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे 5x + 3y + 9z, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फिर टर्म बताई थी, ये जो हमारे 5x हैं यह भी 8 क्या है, टर्म है, 3y टर्म है, 9z क्या है, टर्म है। कोफिशिएंट बताए थे, कोफिशिएंट हमेशा जब देखा जाता है तो कैसे कोफिशिएंट को देखा जाता है, जैसे मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है तो x का कोफिशिएंट y हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट देखा जाए तो भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की जगह पे यहाँ 6 लिख दिया जाए तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कोफिशिएंट क्या होते हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल बताई थी कि अगर कोई भी हम लोग क्या लें, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ले लें, इसमें होता क्या है कि जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें जैसे ax + b, यहाँ पर a को और b को हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। यहाँ पर इसका मान यही होगा 3x + 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना यह केवल एक वेरिएबल में है। फिर अगर हम लिख लें 5x² + 2x + 3, इसमें भी जो हमारा वेरिएबल है वह क्या है, केवल एक ही वेरिएबल में यह एक्सप्रेशन है। तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, ऐसे सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर a और b 3 और 5 हो सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट होता है हमेशा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। अब अगर देखा जाए हमारा पहला एक्सप्रेशन देखा जाए तो इसमें क्या है, 4x² है -3x + 7 है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो इसमें केवल एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, केवल एक वेरिएबल है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर बनेगा कि यह एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं यह 4x - 3x 4x² - 3x + 7 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक वेरिएबल है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं यह पॉलिनोमियल केवल x के टर्म में है। आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं 4x - 3x + 7 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल इज x। तो इससे आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये क्या है, हमारा x² है, प्लस में क्या है, √2 है। इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें भी केवल और केवल एक वेरिएबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर बनेगा कि यह एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है या व्यंजक है जिसमें केवल और केवल वेरिएबल y है। कह रहा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक x² के गुणांक लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, x² के गुणांक लिखना। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि
उस एक्सप्रेशन में x के बाद जो भी हमारा टर्म होगा, इस टर्म में x के बाद जो भी हमारे कांस्टेंट होंगे या जो भी हमारे पद दिए गए रहेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 2 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को निकाल दिया जाए तो इस टर्म में क्या बचेगा, बस 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 प्लस ऑफ -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। यहाँ पर ये माइनस है ना, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस, या तो इसको ना लिखे तो माइनस लिख दें। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो π/2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारा हो जाएगा √2x। और इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो आप लोग इस क्वेश्चन में मुझे ये बताएंगे कि मैं जो लिखी हूँ क्या इसी का रूप लिख रही हूँ। तो देखिए 0x² प्लस में √2x - 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी 2x - 1 हो जाएगी। इसे हम √2x - 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बता सकते हैं, क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म हम लोग जानेंगे, कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 5x² प्लस 2x प्लस में 9, यह क्या है हमारा, यह एक पॉलिनोमियल है। यह एक हमारा पॉलिनोमियल है। अब x की घात पूछें कि x की घात या x की पावर कितनी है। अगर पावर ऑफ मैं x पूछूं तो आप लोग बता देंगे ना कि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। या मैं अगर पूछूं कि x का पावर या कितना है या घात कितना है, तो ये इतना आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा लिखूं, इसमें अगर मैं पूछूं x की घात कितनी है या पावर ऑफ x कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 1 है। यही तो होता है x का पावर, जो x के ऊपर होता है इसी को तो x का पावर कहते हैं। यही जो x के ऊपर होता है इसी को तो x का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं x का पावर कितना होगा, घात कितना। अब किसी भी पॉलिनोमियल हमेशा एक वेरिएबल में होता है, इतना आप लोगों को पता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस पॉलिनोमियल की घात होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस पॉलिनोमियल का घात कहलाता है। जैसे इस पॉलिनोमियल की घात मैं पूछूं तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, x⁻3, यानी कि यही 3 इस पूरे पॉलिनोमियल का घात कहलाएगा। यही 3 इस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ऐसे मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिख दूं, जैसे 9x5 प्लस 3x4 प्लस 5x प्लस 9,
अगर इस पॉलिनोमियल की मैं पावर पूछ दूं कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे कि यह जो हमारा पॉलिनोमियल है यह एक वेरिएबल में है और इस एक वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात है, यह पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में, वो वेरिएबल क्या है, x है, तो x की जो सबसे बड़ी घात होगी वही पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगी, वही क्या होगी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद और हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो अगर छोटा रहेगा तो आप लोग बहुत आसानी से देख लेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा समझाऊंगी। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखने का तरीका बताई हूँ कि इसे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा या नहीं लिखने आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं लिख के भी बताऊंगी। धन्यवाद।